दोस्तों, जब कभी हम मट्ठी बनाते हैं तो हमारी मट्ठी कच्ची रह जाती होगी। लेकिन आपको ये बात तो हर कोई बताता है, लेकिन आपको ये बात कोई नहीं बताता कि मट्ठी कच्ची क्यों रह जाती है। देखो दोस्तों, इसके 3 कारण हैं। ये बात आप मट्ठी बनाते वक्त याद रखना। पहला कारण है आपका मेजरमेंट, कि आप 1 किलो मैदा में के हिसाब से घी लगा रहे हैं और आपका पानी लगा रहे हैं। और दूसरा है आपको मट्ठी तेल में कब डालनी है, कि तेल कितना गर्म है उस हिसाब से आपको मट्ठी किस टाइम डालनी है। तो तीसरा कारण आपको मैं बता दूं कि हम मट्ठी बनाते वक्त इसको अच्छे से पकाएंगे और आपको मट्ठी किस टाइम पे निकालनी है, तो आपको और फ्लेम कितनी रखनी है। तो आपको यही सब बातें मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपको वीडियो को देखनी पड़ेगी पूरी, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमने आपका 1.5 किलो मैदा ले लिए और इसमें हमने डाल दिया है अजवाइन। अजवाइन आपका मैंने 20 ग्राम लिया है और आपका 20 ग्राम आपका नमक लिया है। 1 किलो मैदा में आपका 20 ग्राम लगता है, तो मैं आपको 1 किलो मैदा के हिसाब से पूरा मेजरमेंट बताऊँगा। फिर हम इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे। आपका हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी लेंगे 2 चम्मच के बराबर, और आपका हम 200 ग्राम के हिसाब से इसमें घी लगाएंगे। अभी गर्मी का समय है दोस्तों, तो अभी हम इसमें घी लगाएंगे। जब कभी ठंडी होती है तो हम घी और रिफाइंड दोनों मिक्स करके लगाते हैं। तो अभी हमने इसमें 200 ग्राम घी लगाया है 1 किलो मैदा में, और हमारी ये भी 1.5 किलो मैदा है, तो इसमें हम 300 ग्राम लगा रहे हैं। तो हम पानी का मेजरमेंट बताएंगे। तो पानी का आपको ये है कि आपको 200 ग्राम हमने घी लगाया है, तो आपको इसका डबल पानी लगाना है। तो 200 ग्राम घी तो आपको 400 ग्राम पानी लगाना पड़ेगा। पानी डालने के बाद आपको उसको अच्छे से मिलाना है। दोस्तों, ये मेजरमेंट मैं आपको 1 किलो मैदा के हिसाब से बता रहा हूँ। 1 किलो मैदा में आपका 200 ग्राम घी लगेगा और आपका 400 ग्राम पानी। फिर इसको अच्छे से मिलाने के बाद अब हम मैदा को लगा लेंगे। आपको इसको हल्के हाथ से लगाना है। अभी शुरुआत में जब इसको हम अच्छे से मसलेंगे, आपको मैं बताता हूँ कि हमें मसलना कैसे है। पहले आपको चारों तरफ से इसको फैला लेना है। फिर आप जिस तरीके से हम हाथ चला रहे हैं, आप उसी तरीके से जब आप मैदा लगाएं तो आपको उसी तरीके से अपने हाथ चलाने हैं। तो आपको फिर इस तरीके से आपको मसलना है मैदा को, कि इसमें कोई लम्स ना रहे। जिसमें हमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, क्योंकि पानी एकदम बराबर है। मैं आपको पूरा मेजरमेंट अपने हाथों से बता रहा हूँ कि हमें इसी तरीके से बनाते हैं, और आपको कभी छींटे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका मेजरमेंट जब सही रहेगा। तो अब हमारी मैदा लग चुकी है। तो अब हम इसको एक पन्नी में बंद करके रख देंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे। तो ये जब हम मट्ठी बेलेंगे तो मैदा फटेगी नहीं। तो आपको पन्नी में बंद करके 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना, तो आपका मैदा ढल जाएगी। जब आप इसको बेलोगे तो ये आराम से बेलेगी भी। तो हमने पन्नी बंद करके इसको 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ दिया है। फिर इसके बाद हमने 10 मिनट बाद इसको खोला है। फिर हम इसकी पेड़ियाँ तोड़ेंगे। जिस हिसाब से आपको मट्ठी बनानी हो, जितनी साइज़ की, उसी हिसाब से आप पेड़ी तोड़ लेना। तो हमने इसको पहले काट लिया है। फिर आपका इसकी हम थोड़ी सी पेड़ी बनाएंगे। इसको अपने हाथों से आपको थोड़ा सा लंबा कर लेना है, कि इस तरीके से। फिर आपको अपने हिसाब से इसको तोड़ लेना है। तो हम अपने हिसाब से तोड़ रहे हैं। अगर आपको मट्ठी बड़ी बनानी हो तो पेड़ियाँ भी आप बड़ी तोड़ लेना। जिस हिसाब से आप मट्ठी बनाएंगे उसी हिसाब से आप अपनी पेड़ियाँ तोड़ लेना। अभी हम मीडियम बना रहे हैं, तो हमने अब सारी पेड़ियाँ तोड़ ली हैं। तो अब इसको मैं आपको बेलने का तरीका बता देता हूँ। पहले आपको प्रेस करना है, फिर आपको बेलन से बेलना है। तो आप जब कभी मट्ठी बेलें तो जब आप पेड़ी लेंगे तो उसको अपने हाथों से प्रेस कर लेना, फिर उसी हिसाब से आप बेलना। तो आप देख सकते हैं मैंने एक मट्ठी बेल दी है। तो आप इसी तरीके से सारी मट्ठियों को बेल लेना। फिर आप मट्ठियों को बेल लो तो आपको इसमें छेद कर देने हैं। जब आप छेद कर दोगे, इससे ये होता है कि जो मट्ठी है अंदर तक सिकती है तेल में। तो इसके बाद हमने मट्ठियों को तलना है। तो तलने के लिए आपको तेल को मीडियम गर्म कर लेना है। मीडियम गर्म करने के बाद आपको फ्लेम 0 कर देनी है। फिर आप उसी के बाद आपको मट्ठियों को डालना है। देख सकते हैं आप, मैंने फ्लेम को 0 ही रखा है। और हम जब तक सारी मट्ठी नहीं डाल देंगे, हम फ्लेम नहीं बढ़ाएंगे। घर में बना रहे हो तो आपको थोड़ा सा चला लेना है, क्योंकि कढ़ाई छोटी होती है हमारे घर की, और फ्लेम थोड़ी सी मीडियम रहती है, तब भी वो गर्म तेल रहता है। तो आप बीच बीच में चलाते रहना, जैसे हम चलाते दिखाते रहेंगे आपको। फिर आप मट्ठी डालते हैं तब भी आप चलाते रहना थोड़ा थोड़ा। तो आप इसी हिसाब से देख लेना, जिस हिसाब से हम वीडियो दिखा रहे हैं, कि आपकी मट्ठी कच्ची ना रहे। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ी मट्ठी डाली, थोड़ा सा चला लिया। इससे ये होगा कि तेल ना गर्म नहीं होगा, ठंडा ही रहेगा। चलाने से ये होता है तेल आपका गर्म ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आपको इसी तरीके से मट्ठी डालती रहनी है। तो हमने अब सारी मट्ठियों को डाल लिया है। तो अब मैंने सारी मट्ठियों को डाल लिया है। तो आप देख सकते हैं फ्लेम अभी भी 0 ही है। तो मैं इसको ही 10 मिनट तक ऐसे पकाता रहूँगा, जब तक इसमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन रंग नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी ब्राउन हो गई है मट्ठी हमारी। तो अब हमने फ्लेम को हाई कर लिया है। तो इसको हम 5 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। 5 मिनट भी नहीं, 3 मिनट, जिसमें जब
पूरा रंग चढ़ जाएगा तो हम फ्लेम धीमे कर देंगे, क्योंकि मट्टी को हमें लो फ्लेम पे फिर हाई फ्लेम पे ऐसे ही पकाना होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने अब इसको मीडियम कर दिया है, तो इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही पकाएंगे। तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है आपको मट्ठी बनाते वक्त कि आप सोचे इसमें टाइम लग रहा है। तो आपको जितना अच्छे से फ्लेम रखोगे उतनी अच्छे से आपकी मट्ठी पकेगी। और आपको बीच बीच में चलाते भी रहना है कि आपकी कोई मट्ठी कच्ची ना रह जाए, क्योंकि हम कोई मट्ठी ऐसी रहती है वो तेल पे चढ़ी रहती है, वो पलटती नहीं है। तो आपको उसी हिसाब से आपको इसको अपने करछुल से पलटते रहना है। तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, तो उसी तरीके से मैं आपको पूरी ब्राउन होने तक दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मीडियम फ्लेम पे अब ब्राउन हो गई है। अब इसको निकालने का वो आ गया है, तो हमने फ्लेम को हाई कर लिया है। आपको निकालते वक्त फ्लेम को हाई कर लेना है, जितनी आपकी फ्लेम हो जितनी हाई जा सके। तो आपको थोड़ा चलाने के बाद इसको अब हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको हल्के कलर पे निकालना है, क्योंकि ठंडे होने के बाद मट्ठी पे कलर और चढ़ता है तो वो और लाल हो जाएगी। ये आप ये सोचें कि हम इसको थोड़े से और लाल कर लेते हैं तो अब निकालें, तो आपको इसको थोड़ी सी लाल होने पे ही निकाल लेना है, क्योंकि इसमें कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी इतनी लाल हो गई है, तो ये अब ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और लाल हो जाएगी। तो इसमें हमें निकाल लेना है। तो आपको मैं दिखा दूँ, तो इस टाइम पे हमने निकाल लिया इसको। आप जब भी मट्ठी को निकालें तो आपको टोकरी टाइप का ही लेना है, जिससे तेल नीचे निचोड़ता रहे, नहीं तो आपकी मट्ठी नीचे वाली जो होगी वो एकदम घी में हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। या आप कभी भी आपके पास नहीं हो चीज़ तो आप उस पर कागज़ लगा लें, क्योंकि वो तेल वो सूख लेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है प्रॉपरली। तो अब हमने सारी मट्ठी को निकाल लिया है। तो मैं आपको एक मट्ठी चेक करके भी दिखा देता हूँ कि हमारी मट्ठी कितनी करारी है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।